ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें मैं 4-5 आपको फॉल्ट बताऊंगा जिससे कि आप इसको इजीली रिपेयर कर सकें। सबसे पहले हम सिंपली इसका जो ड्रेन पंप होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इसमें क्या है, कचरा बहुत ज़्यादा फंस जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पानी कंटिन्यू नहीं निकलता है या फिर पानी ही नहीं निकलता है, ये दिक्कतें आती हैं। इसे आप डायरेक्ट 220 वोल्ट पे मतलब चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये ऑन नहीं हुआ तो आप थिम्बल लगे यहाँ पर 220 वोल्ट पे इसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ लाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, दो इसके मतलब पाइप कनेक्ट होते हैं, एक आउटलेट एक इनलेट, मतलब यहाँ एक से पानी आता है एक से जाता है। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं इजीली, मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, उनको आप प्लस की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इस दोनों को ओपन करते हैं। उसके बाद में इसको जो इसकी कैप होती है ऊपर को उसको ओपन करके और फिर देखते हैं। कभी भी अगर आपका बहुत ज़्यादा कचरा फंस जाता है या फिर जो आप पाइप खोल रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो आप उसको नीट एंड क्लीन कर दें। उससे क्या होता है, आपका पानी कभी कभी ड्रेन नहीं होता है, तो वही रीज़न होता है कि आपका जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा होता है, इस वजह से वो जो है कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है, पानी आउट नहीं करने देता है। तो उसको आप नीट एंड क्लीन कर लें। यहाँ पर जो है फिलहाल दो कनेक्टर होते हैं, ये 220 वोल्ट पे रन करता है। ये जो ड्रेन पंप है इसको आप इजीली डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, स्टिक मतलब एक स्टिकर लगा होता है या फिर कंपनी जो है वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करके देती है। आप 220 से 240 इसी वोल्ट पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल होती है इसमें। प्लस इसमें अगर आपको ये शॉर्ट होगा, मतलब आप डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे, अगर ये नहीं चलता है तो उस कंडीशन में आप इसको रिप्लेस कर दें और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो ड्रेन पंप में इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब ऑन नहीं हो रहा था, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और एक चीज़ और है, इसको आप ओपन इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ओपन कर लें, उसके बाद जो भी आपकी गंदगी है, जो भी कचरा या कॉइन वगैरह फंस जाते हैं तो आप इजीली इसको कैप को ओपन करके और सारा जो गंदगी है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक मोटर लगी होती है जो आप देख रहे हैं, पानी को आउट करती है, पानी को फेंक देती है, ठीक है। ये जो मोटर होती है अगर ये नहीं चलती है या नहीं, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ट्रांसफार्मर होता है, वो वर्क नहीं करता है, तब दिक्कत आती है। तो आप उस कंडीशन में रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इसकी जो कटिंग है उसी के हिसाब से जैसे आप शेप में देखेंगे, ये देखें आप गिरपेंगे इसी तरीके से आपको फिट करना है। उसके बाद इजीली ये कैप टाइट हो जाएगी, मतलब आप इसको टाइट कर सकते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, सिंपली आप कुछ नहीं करना, नीट एंड क्लीन करके दोबारा लगा दें। अगर आपके ड्रम में गंदगी है वो आप सारी नीट एंड क्लीन कर दें, या फिर आपके ड्रम के जो पाइप कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला जो पाइप है ब्लैक कलर का, इस पर एक जो है स्प्रिंग टाइट करना है, तो इस पाइप में भी आपको गंदगी देख लेनी है। उसके बाद 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं हीटर, इसका जो सेंसर होता है उसको कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं ये जो फ्रंट वॉशिंग मशीन है, इसका इनलेट बॉल जो होता है उसको कैसे चेक करना है, प्लस आपको प्रेशर स्विच को कैसे चेक करना है। जो बेसिक जो मतलब प्रॉब्लम है आने वाली है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पीसीबी में अगर कोई दिक्कत है तो सिंपली आप उसको कंपोनेंट देख सकते हैं, अगर जल जाते हैं या फिर कोई आईसी खराब हो जाती है तो आप उसको रिपेयर कराएं। अगर रिपेयरेबल है, अगर रिपेयरेबल नहीं तो आप उसको रिप्लेस कर दें। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, पहले वोल्टेज चेक करते हैं हीटर के। तो हीटर के आप एसी बोर्ड पे सेलेक्ट करें, आप देख रहे हैं 221 वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं होते हैं तो उस समय आपकी पीसीबी दिक्कत हो सकती है। और आप ध्यान रखें आपका ड्रम भरा होना चाहिए, मतलब फुल होना चाहिए, तभी वोल्टेज आएंगे हीटर पे, या फिर आप पाइप में एयर भर दें। यहाँ पे हम मीटर को क्वांटिटी रेंज में सेट किया, इसको अलार्म का साउंड आना चाहिए तो हीटर आपका ओके होगा। तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, एकदम हीटर ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सेंसर को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने किलो पे सेट किया है, 11 किलो शो हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे 11 होना चाहिए, अगर आपका सर्दी वाला है तो 20 शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस सेंसर को चेक कर सकते हैं, 11 हो रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करते हैं इनलेट पोल की। इनलेट पोल क्या होता है, अगर पानी नहीं जाता है, मोटर आपकी ऑन नहीं होती, तो यहाँ पे पीसीबी से पहले सप्लाई देख लें आ रही है नहीं। एसी बोल्ट पे ये ध्यान रखना है, एसी डीसी पे दोनों होता है, पहले आप देख लें किस पे है। तो ये 223 एसी बोल्ट आ रहे हैं, एकदम ओके, बीसीबी सप्लाई आउट कर रही है और इसका ड्रेन पंप भी ऑन हो रहा है, ठीक है। मैंने बस चेकिंग के लिए आपको बताया। अभी बात करते हैं हम इसके प्रेशर स्विच की। अगर आपके प्रेशर स्विच में बहुत ज़्यादा कार्बन है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके वायर कट गए या फिर चूहे वगैरह काट दिए, या फिर जैक में जो कनेक्टर होता है उसमें कार्बन है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसको साफ करना है रेती या रेगमाल से, या फिर एक जो होता है इसके अंदर प्रेशर स्विच जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक कनेक्टर लगा होता है। फिलहाल यहाँ पर कनेक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको एक कनेक्टर कनेक्ट कर देंगे। ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सैमसंग का आता है एक कनेक्टर,
तो आप इजीली जो है मार्केट से मिल जाएगा, जहाँ पे स्पेयर पार्ट की शॉप होती है। इस कनेक्टर को आप कनेक्ट कर दें, बाकी जो वायर जहाँ तक आपका कार्बन है वहाँ तक आप रिमूव कर दें। मतलब वायर इतने ज़्यादा हैं, आप पीसीबी तक अगर ले जाएंगे तो ईजिली हो जाएगा काम, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी बात करते हैं, अगर आपका ये सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी जो है वाटर लेवल ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप पाइप को देखेंगे, पाइप कट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर स्विच सेंस नहीं कर पाता है कि कितना पानी लेना है, क्योंकि आपका पाइप कट है तो जाहिर सी बात है टाइम आपका ज़्यादा जाया होगा और पानी जो होगा ओवरफ्लो फिल हो जाएगा। तो सिंपली इस पाइप को चेंज कर दें। अभी बात करते हैं फिलहाल इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर देख लिया और इसके पाइप को कनेक्ट मतलब देख लेना है पूरा पाइप। इसके बाद नोब होती है ड्रम में, जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में होती है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये नोब अगर डस्ट होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर दें। उसके बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि आप नोब देख रहे हैं। अभी बात करते हैं पीसीबी सप्लाई ऑड करती है या फिर नहीं। उसके लिए 2.5 डीसी बोल्ट आना चाहिए, एक बीच में लगाना है, एक साइड से। यहाँ पे 2.5 डीसी बोल्ट इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके आप दोनों वारी वारी स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, उसके बाद 100% आपको क्लियर हो जाएगी पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है। अगर सप्लाई आउट करती है तो उस कंडीशन में आप प्रेशर स्विच को सीधा रिप्लेस कर दें, आपका सब कुछ ठीक है। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ज़्यादातर इजीली मैंने जो आपको हो सका है वही आपको बताया है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मैंने आपको टेस्टिंग बताई, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो चेक करनी होती हैं, यही ख़राब होती हैं ज़्यादातर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।